बुंदेलखंड में इन दिनों ठंड बहुत तेज पड़ रही है, लेकिन तीसरे चरण में ही चुनाव होने के कारण यहाँ के लोगों में ठंड तो बहुत है, लेकिन जैसे जैसे मतदान की चर्चा होती है, वोटिंग की चर्चा होती है, पार्टियों की चर्चा होती है, अपने आप गर्मी बढ़ जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं जालौन जिले के उरई विधानसभा में। उरई की यदि हम बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के गौरी शंकर विधायक हैं। 5 साल में उन्होंने क्या किया है, जनता पे कितना असर पड़ेगा। अब स्थानीय विधायकों की बात करें तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। अब लड़ाई ऊपर की हो गई है, योगी बनाम अखिलेश, मोदी योगी बनाम अखिलेश, इस तरीके की लड़ाइयाँ चल रही हैं। कितनी गर्मी है यहाँ, आइए हम देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं, ये बताइए इस बार का चुनाव किस मुद्दे पे हो रहा है यहाँ पे? विकास के मुद्दे पे है, बस विकास होना चाहिए और क्या है। हो रहा है कि नहीं? हो तो होना चाहिए सबको। हो रहा है। क्या हुआ? सब कुछ हुआ क्या गल्लाबाजी। बताइए, कुछ हुआ है विकास? विकास इस जनपद जालौन में, हम तो प्रदेश की बात नहीं करेंगे, हम तो जनपद जालौन की बात करेंगे, अपने शहर की बात। हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ। आप साहब कहीं रोड पर चले जाइए, अगर गड्ढा मुक्त हुए हो तो बताएं, हम नौजवानों को रोजगार मिले हो तो बताएं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, बाबा जी से, हर बार वैकेंसियाँ निकलती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, पेपर होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। हम लोगों का हर चीज़ में विफल होती जा रही है सरकार। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए, किसानों को अच्छा उसका मुनाफा चाहिए। अब आप बताइए, आप तो कह रहे थे विकास पे होगा। नहीं, विकास क्यों नहीं हुआ? हर तो चीज में हो रहा है। बताइए ना क्या हुआ। अब किस चीज में विकास नहीं है? बताइए, आप ये बताइए किस चीज़ का विकास हुआ, आप बताइए। उरई में क्या हुआ है जब से बाबा जी की सरकार आई है? गुंडागर्दी हर चीज खत्म है यहाँ पे। विकास है खत्म है नहीं है? बताइए लोगों को कहाँ विकास है भैया? हमारी नौकरी छीन गई। अरे पढ़ लिखोगे हमारे मिलेगी। हमारे पढ़े लिखे हो नहीं, वो चाहिए आपको नौकरी। क्या एजुकेशन चाहिए? पढ़े लिखे नहीं है? MSc किया हूँ। MSc की हो तो अपने आप लगेगी। अरे कहाँ लगेगी? वैकेंसी निकल कब लगेगी? बुढ़ौती में? ऐसा जौन होशियार है वो पहुँचेगा। अच्छा। और जौन नहीं है होशियार वो नहीं पहुँचेगा। मतलब आप होशियार नहीं है? अगर होशियार नहीं है तो ये कैंसिल क्यों कर रहे हैं वैकेंसी? और पेपर होते हैं तो कैंसिल क्यों कर देते हैं? इस तरीके की लड़ाइयाँ, युद्ध चलता रहेगा। हम और भी लोगों से बात करते हैं। विकास को लेके अगर उत्तर प्रदेश की लड़ाई है तो हमारे हिसाब से 70 साल में 70-75 साल देश को आज़ाद हो गया, इस जैसी सरकार हम लोगों ने कभी नहीं देखी। ये जो सरकार जो है ना, विकास हमारे हिसाब से तो नंबर 1 पे है। हम लोग विकास नंबर 1 पे है। कहीं ऐसा तो नहीं आप विकास की बात कर रहे हैं कि दूर से देखने में आप भी योगी जैसे लग रहे हैं? हाँ जी, तो अभी दूर से जैसे में भ्रमित हो रहा है, कहीं योगी जी ही तो सामने नहीं है, इसलिए तो कहीं नहीं विकास की बात कर रहे हैं। तो आप ऐसा ना, विकास 3 या 4 चीज़ों से होता है। नंबर 1 लाइट, सड़क, पानी, ठीक है, और रोजगार के मामले में हम लोग 5 साल करीब 2-2.5 साल से कोरोना से ग्रसित हैं, ठीक है। और उसको देखते हुए हमें ये नहीं लगता कि अगर योगी जी अगर 5 साल और बैठते हैं तो रोजगार हम लोगों को भरपूर तरीके से मिलेगा। क्या लगता है, विकास हुआ है? विकास भैया क्यों नहीं हुआ है? आपको नौकरी वोकरी मिली है? अभी हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट के तो करें सर। मतलब जैसा इन्होंने कहा, जो पढ़ेगा उसी को। हाँ, जो मतलब पढ़ेगा वही बढ़ेगा। मेहनत कर रहे हैं, आगे चल के देखो। पढ़ लीजिए अभी। हाँ जी, आप बताइए क्या लगता है आपके विधानसभा में क्या मुद्दा? विधानसभा में साहब में एक तो हम लोग जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ तो जो भैया जो अपना अस्पताल है सरकारी, वहाँ तो मरीज को ले जाओ, हाल रेफर कर देते हैं बाहर की जाओ। यहाँ कोई नहीं देखता, ना कोई स्वास्थ्य सेवा है यहाँ पे उरई में, मतलब पूरे ज़िले में, मतलब बहुत बुरी हालत है कि आप मरीज को लेके जाओ और हाल रेफर कर देते हैं, झांसी जाओ, कानपुर जाओ। यहाँ कोई भी वो वैसी व्यवस्था नहीं बना पाई सरकार। क्या बाबा जी यही विकास? नहीं तो 5 साल में हम लोग क्या कर लेंगे ये बताओ? 5 साल में हम लोग 5 साल में अगर कोई जटिल रोग है उसको 5 साल में सही नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जब ऐसा है ना, जब सरकार दोबारा फिर बनेगी, अभी तो आप ये समझो बिजली हम लोगों को 24 घंटे मिल रही है। नहीं मिल रही ना। 4 घंटे समय कटता है, कोई यहाँ प्रमोशन नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, ना कोई अधिकारी काम करता है, ना कोई प्रशासन काम करता है। मैं तो समाज सेविका हूँ, सुमन गोस्वामी आती हूँ। अधिकारी अपने बल पे करता, पैसों के बल पे करता है। यहाँ जो दमंगी चल रही है, बीजेपी की, और किसी की सुनवाई नहीं है बकाया। नहीं, अभी तक तो कहा जाए कि सपा दबंगई करती है, पहली बार करें बीजेपी दबंगई। नहीं तो करती है। मैं तो समाज सेविका हूँ ना, जाती हूँ रोज अधिकारियों के यहाँ, क्या पैसों के दम पे चल
चल रही। जो पैसा दे दे उसी का काम हो जाता है, जो पैसा नहीं देता उसका काम बिल्कुल नहीं होता। महंगाई इतनी चल रही है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। इस बार सरकार कौन बना रहा है? सरकार इस बार देख रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव जी की आशा है कि आए और वो अच्छा कार्य करें, हम महिलाओं की मदद करें। देखो, उत्तर प्रदेश का जो है राजनीति का आपातकाल है ये, और कुछ मजहबी अगुआ मजहबी कौम के खोटे सिक्कों से आदमियत की नीलामी बोलते हैं, फिर राजनीति के गर्म बाजार में इसकी कीमत खोलते हैं। तो जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है, जाति की राजनीति है, शिक्षा और रोजगार से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको लेके परिवर्तन तो जरूरी है। नहीं, जैसे देखिए आपने जाति की बात कही, तो नेहरू जी के ही जमाने से जातियों पे आधारित पार्टियां गठित होने लगी, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जातिवाद नहीं होगा? देखिए, सांप्रदायिकता का जहर घोलकर जो राजनीति की जा रही है उत्तर प्रदेश में, सांप्रदायिक जहर के साथ जो उसका सांप्रदायिक चोला उड़वा कर जो लोगों को राजनीति का रंग दिया जा रहा है, राजनीति जो है वो निष्पक्ष बिल्कुल होनी चाहिए। लोगों के रोजगार के साधन बढ़ने चाहिए, शिक्षा के साधन बढ़ने चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं देखिए बदहाल है। कोरोना काल में जिस तरीके से मौतें सामने आई लोगों की, उसके बाद प्रश्न तो लगता है ना सरकार की कार्यशैली पर। जी, आप बताइए क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या बनेगा? माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आज बाजार बंद करने का आह्वान किया। किसी भी दुकानदार ने बाजार बंद करने की चेष्टा नहीं करी। सरकार चाहती है कि हम सबके हितों में काम करें, लेकिन दुकानदार बंधु खुद चाहते हैं कि हर चीज आगे हो, और शासन जो काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है। कुछ कमियां हैं, त्रुटियां होती हैं, सब सरकार से होती हैं। थोड़ा सा नौजवान थोड़ा सा बेरोजगार है, और इसमें शासन आगे अगर उनको समय मिला तो सरकार कौन बना रहा है? सरकार अभी सर को नहीं बना रहा है। हम करें मतदान आप करने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही है, जैसे ये गवर्नमेंट चाह रही है, जैसे हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं होता है, यानी मतलब ये है कि जो है जिस चल रहा है चलने दो एकदम से। ये और भी लोग हैं, कुछ लोग इधर, इन लोगों से बात करते हैं। जी, आप लोग बताएं किस मुद्दे पे इस बार वोट पड़ने जा रहा है? विकास पे पड़ेगा, विकास पे। विकास हुआ है? हाँ, हुआ है। क्या बताइए? हुआ है, रोड भी बने हैं, राशन भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 7 साल से मोदी जी हैं दिल्ली में और 5 साल से योगी जी हैं, बस विकास का पता नहीं है, विकास पैदा नहीं हो पाया। किसी भी प्रकार से विकास की ये बात करते हैं, ना तो रोजगार है। मैं खुद किसान हूँ, वादा किया था 2022 में आपकी आय दुगनी हो जाएगी, हुई तो हमारी आय आधी हो गई। ऐसे डीजल पेट्रोल के जो रेट है वो इतने ज़्यादा है, लेबर बढ़ गई है, 5 किलो उसमें यूरिया वगैरह में कम मिलने लगा है, पेस्टिसाइड्स की कीमत बढ़ गई है, किसान तो बर्बादी पे। और फैक्ट्री बाहर चल नहीं रही है, फैक्ट्रियाँ बाहर चल नहीं रही है, यहाँ के किसान तो एकदम पलायन के लिए मजबूर है। फैक्ट्रियाँ बाहर नहीं है, रोजगार की हालत बहुत खराब है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। 19,000 सीटें खा गए हैं शिक्षकों में, ओबीसी कोटा का। ये सरकार पूरी तरीके से असफल सरकार है। और आप बताइए क्या लगता है सरकार कौन बना रहा है? देखिए, ऐसा है, सरकार जो स्वयं काम अच्छा कर रही है, ठीक है ना, सड़कें बनवा रही है, लेकिन जो लोग दुखी हैं, गुंडागर्दी नहीं हो रही है। लेकिन पुलिस में इसमें सब में जब बिना पैसे के लिए दिए कोई काम नहीं हो, जैसे बहन जी ने कहा कि बिना लिए दिए काम नहीं होता है पुलिस विभाग में। हो जाता है कि नहीं? देने के बाद करते, बिना पैसे कोई काम ही नहीं होता सर। देने के बाद हो जाता है? देने के बाद होता है, तो पैसा जिसके पास नहीं वो क्या देगा पैसा, बताइए आप पहले। जिसके पास पैसा नहीं है, आदमी दुखी है, परेशान है। आप बताइए क्या मुद्दा हावी रहेगा जब वोट देने जाएंगे? हमारा तो योगी है, मुद्दे में योगी है, लेकिन बस सिर्फ जो है विकास की ओर थोड़ा सा देख लें। विकास की ओर देख नहीं रहे अभी योगी? वो देखा ही नहीं, अभी पूरी तरीके से पूरा उन्होंने देखा नहीं है। यानी देखने का मौका देने जा रहे हैं। हम एक बार और दे रहे हैं मौका, उनको एक बार और देंगे बस। और अगर ऐसा किया तो हम मांगे तो फिर सदा उनके हैं ही। मौका तो साहब एक बार दिया ही जाएगा उनको। नहीं, एक बार तो दे ही चुके हैं। हाँ, एक बार दे चुके, फिर पुनः देंगे। लेकिन जब विकास की ओर अगर काम हो रहा है तो हम तैयार हैं। यानी आपको लगता है काम हो रहा है? आप लोग बताएं कुछ काम। भाजपा हाँ, काम हो रहा है। भाजपा की सरकार में एक भी गुंडागर्दी नहीं है, बिल्कुल। चैन स्नैचिंग अब आप देखते एक भी कहीं भी खिलेगा, फूल तो खिलना ही है, खिलना है। आप देखिए किसी भी अखबार में आप चैन स्नैचिंग का कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। गांव की ओर और गाने में तो ये भी आ रहा है कि चैन स्नैचिंग तो होती है,
पुलिस मामला नहीं दर्ज करती है तो कहाँ से दिखेगा? ऐसा कुछ नहीं है, मामला सबका दर्ज होता है। पहले गुंडागर्दी होती थी, अब बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं है। आप चीज तो खत्म की है, ठीक है, बहुत अच्छा किया है। गुंडाई खत्म हुई है। हाँ, राम मंदिर बन गया, ये बहुत अच्छा किया है। तो राम मंदिर के नाम पे वोट बनेगा कि वोट पड़ेगा कि सड़क पानी बिजली के नाम? राम मंदिर पे भी वोट पड़ेगा, राम मंदिर में वोट पड़ेगा। सीधी बात। आप बताइए, ज्यादा राम मंदिर ज्यादा प्रभावित करेगा या विकास? हमारी दृष्टि में राम मंदिर और हमारा विकास दोनों अग्रसर हैं। और इसके अलावा जो हमारी सरकार ने बच्चों की शिक्षा पे जो अच्छा काम किया है उसमें भी काफी लाभ हो रहा है आम आदमी को। ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, मिशन प्रेरणा के तहत बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं क्या काम कर रही है बताओ आप ना। अभी मगर राशन दे रही है, क्या कर रही है मुझे बताओ ना। राशन दे रही है, क्या दे रही है? नहीं, बच्चों को शिक्षा का जो नवीनीकरण उन्होंने जो काम कर रहे हैं, मिशन प्रेरणा एक बहुत अच्छा अभियान है सरकार का। मिशन प्रेरणा जो है सरकार का बहुत अच्छा अभियान है। रोजगार में भी ये क्या परिवर्तन है, हमें समझ में आया। ये भी रोजगार में क्या परिवर्तन आया हमें ये बताइए। नहीं, अब भाई रोजगार तो समय पे ही आएगा ना। अरे कहाँ तक समय आएगा? एक बार और चाहिए, एक बार और चाहिए आप लोगों को, ऐसे नहीं चलेगा। आदमी रोजगार नहीं, वर्तमान में जो शिक्षा का उत्थान है वो इतने विषम परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा है। रोजगार कहाँ से? ऑनलाइन शिक्षा भी इतना अच्छा चला रही है सरकार। हमारे गाँव सरकारी स्कूलों में भी गरीब मर रहे हैं साले और कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रशासन में चले जाओ, पैसा लेके तत्ती कुर्सी दी जाती है, इसके बाद होता है। गरीब आदमी मर रहा है, गरीब को देखो, उसके अंदर झांक के देखो। ऐसा बताइए, आप समाज सेविका हैं, लंबे समय से काम कर रही होंगी, वो दौर बताइए जब बिना पैसे का काम होता था। पैसे का काम होता था। अखिलेश यादव के में बिना पैसे का काम हुआ। जो 100 नंबर अखिलेश यादव ने चलाई, बताइए। जो मेडिकल अखिलेश यादव ने बनाया, बताइए। मोदी ने तो केवल फीता काटा है। योगी ने तो आप लोग परेशान न हो, आएंगे योगी जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब की बार डली सरकार, अब की बार गिरी सरकार। बाबा जी अब गोरख मठ ही जाएंगे अपने वापसी। क्या बोल रहे बाबा जी मठ जाएंगे? बताइए बाबा जी। मठ तो नहीं जाएंगे हम, मठ तो नहीं जाएंगे, लखनऊ जरूर जाएंगे। फिर अयोध्या से लड़ने गए, अब अयोध्या वालों ने वापसी फिर मठ भेज दिया, इसलिए अब बाबा जी आप परेशान न हो, हम यहीं से लड़ रहे हैं, इसी जिले से लड़ रहे हैं। बाबा जी नहीं है, बाबा जी को मठ में ही रहना जरूरी है, क्योंकि 18 लाख वो एक है, जो आदरणीय वो एक है, बांटे हम नौजवानों वो एक है। बोलिए बोलिए तो और टैबलेट 403 सीट पे 403 सीट पे योगी लड़ रहा है। एक अखिलेश बारी है, जिस इंसान को हराने के लिए प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री छोटे छोटे जिलों में ये है उरही की जनता। भाजपा समर्थकों का कहना है योगी आदित्यनाथ सभी सीटों पे लड़ रहे हैं, तो अखिलेश यादव के समर्थकों का कहना है कि एक अखिलेश ही सब पर भारी है। मुख्यमंत्री अखिलेश। आप हमारी खबरों को और चुनाव यात्रा को देखने के लिए YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप Facebook को भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी आप ताजे अपडेट मिलता रहेगा। आप बने रहिए भारत समाचार पे। फिर मिलेंगे किसी